गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का जो है विषय गणित पढ़ रहे थे। कौन सा विषय पढ़ रहे थे? कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, कक्षा 9 का। और इसमें जो है आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में आपने भाग देना सीखा था कि दो पूर्णांकों को कैसे भाग देते, ये चीजें आपने सीखा था। तो भाग पे आधारित ये लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, भाग देना। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो चीजें आपने सीखा था उसी पे आधारित ये प्रश्न आपके सामने है, जिसका उत्तर आपको जो है पोल सेक्शन में जाके देना। लास्ट क्लास में आपने ऐसे ही एक प्रश्न किया होगा घंटे और मिनट के बीच। तो आज का प्रश्न कह रहा है कि 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। तो प्रश्न सभी बच्चों को दिख रहे होंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 360 सेकेंड्स, तो आपको बताना है। ठीक है, तो मैं एक हेल्प कर देता हूं जो आपको आना चाहिए कि 60 सेकंड में जो है 1 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 1 मिनट होता है। और ये सभी बच्चों को पता भी है कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। तो 360 सेकंड में कितना मिनट होगा ये आपको बताना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है कि 60 सेकंड में अगर 1 मिनट होता है तो 360 सेकंड में कितना मिनट होगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को बताना है। पोल सेक्शन में जाइए, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे सोच समझ के कि 60 सेकंड में अगर 1 मिनट होता है तो 360 सेकंड में कितना मिनट होगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। लास्ट क्लास में आपने भाग देना सीखा था और इसी पे आधारित ये प्रश्न है कि 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। ठीक है, 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट, तो आपको 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे ये आपको बताना है। गुड इवनिंग। देखिए कुछ बच्चे लेट से क्लास ज्वाइन करते हैं। आप लोग का क्लास जो है 8:30 से है और क्लास 8:30 में स्टार्ट हो जाती है, यानी आपको क्लास 8:30 से 2 मिनट पहले ज्वाइन करना है। 8:28 तक आपको क्लासेस ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माइक ऑन करके कोई गुड इवनिंग ना बोला कीजिए आप लोग। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं मैं एक बार बता देता हूं। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं मैं एक बार बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का। ठीक है, एक्टिविटीज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का। और जैसे ही एक्टिव पोल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन आ जाएगा, ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबाएं और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारुल नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना, नहीं तो क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा तो मैंने आप लोगों को बता रखा है। ये भाग का क्वेश्चन है, यानी 60 सेकेंड में अगर 1 मिनट होता है तो आपको बताना है 360 सेकेंड में कितना मिनट होगा, यही प्रश्न। तो हम क्या करेंगे, 60 से 360 में भाग दे देंगे तो 60 छक्के 360 होता है, यानी कि कितना मिनट होगा, 6 मिनट होगा। ठीक है, कितना आया, 6 मिनट। तो 6 मिनट में जो है 360 सेकंड होता है या 360 सेकंड में 6 मिनट होता है, बात एक ही। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, जल्दी से। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, एन वही बच्चे टाइप करेंगे जिनको डाउट है। चलिए, तो आज की क्लासेस अब हम लोग शुरू करते हैं।
देखिए आज हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं, आपके एग्जाम में ज्यादा नंबर के वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आपका जो 9th क्लास का एग्जाम होगा तो ये प्रश्न 100% आपसे पूछा जाता है। एक प्रश्न आएगा कि इस संख्या को नंबर लाइन पे या संख्या रेखा पे दिखाई, तो ये 3 से 4 नंबर का प्रश्न आता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इन सभी चीजों का ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो पहली बात तो यही कि संख्या रेखा होता क्या है, नंबर लाइन होता क्या है। तो ध्यान से समझिएगा कि नंबर लाइन या संख्या रेखा होता क्या है। जब हम किसी रेखा पर मैं यहाँ पे एक रेखा ले लिया, ये क्या है, एक रेखा है, ठीक है, ये क्या है, एक रेखा है। तो जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं, यानी इस पे रख देते हैं, तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक संख्या रेखा बन गया। और इस पे किसी नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी किसी भी नंबर को अगर यहाँ पे, यानी किसी भी इंटीजर को यानी पूर्णांक को, किसी भी पूर्णांक को यानी इंटीजर को, ठीक है, या किसी भी संख्या को, जरूरी नहीं है इंटीजर ही हो, कोई भी संख्या हो सकता है। तो कोई भी संख्या को जब हम इस नंबर पे रख देते हैं तो उसी को संख्या रेखा कहते हैं, ठीक है, नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में बता दूं, ठीक है, इंग्लिश में सारे शब्दों का जितना हिंदी का टर्म है सबका इंग्लिश बता दूंगा। संख्या रेखा का नंबर लाइन ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो देखिए संख्या रेखा पे हम संख्याओं को उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं, जैसे 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5। तो संख्या रेखा पे ऐसे लिखते हैं, बात समझ में आया। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे एक संख्या रेखा है, हमने अगर यहाँ 0 ले लिया तो यहाँ पे 1 ही आएगा, ये नहीं कि 4 आएगा, 4 के बाद यहाँ 7 कर दे, ऐसा नहीं हो। क्रम में लिखेंगे, यानी 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यानी एक क्रम में आएगा, कोई आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। तीसरी बात कि सबसे पहले 0 को अंकित करते हैं संख्या रेखा। तो ये एक लाइन जो हमने ब्लैक कलर से लिया हुआ है वो क्या है, रेखा है। और इस पे जब मैंने 0 को निरूपित कर दिया, मैंने कहा कि इस बिंदु पे जो है कहीं 0 होगा, तो इसे मैंने क्या नाम दिया कि 0। ये जो बिंदु है ये क्या दिखा रहा है कि ये संख्या रेखा पे 0 को हमने दिखा। अब हमें दिखाना होगा 1 2, तो हम क्या करेंगे, देखिए, तो 0 दाईं ओर एक अन्य बिंदु लीजिए जिसे 1 नाम दीजिए, यानी 0 के राइट साइड, इसको क्या बोलते हैं, राइट साइड। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है। यानी आपका दाहिना हाथ जिसे आप खाते हैं उसे राइट साइड, और इसे जिसे आप नहीं खाते हैं उसे बोलते हैं लेफ्ट साइड का, यानी कि बायां हाथ। तो हमेशा याद रखिएगा कि 0 के भविष्य नाम से जो बच्चा मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैंने उनको क्लास से बाहर कर दिया। जो भी बच्चा क्लास को डिस्टर्ब करेगा हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए अगर हमें 0 के राइट साइड में क्या रहेगा, हमेशा जो है पॉजिटिव संख्या, यानी 0 से बड़ी संख्या राइट साइड में, 0 से छोटी संख्या लेफ्ट साइड में। क्या समझ में आया आप लोगों को, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव संख्या, इसका मतलब क्या होता है, धनात्मक। 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव संख्या, निगेटिव का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक। बात समझ में आया, यानी 0 के हमेशा लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड में निगेटिव नंबर को दिखाएंगे, राइट साइड यानी कि पॉजिटिव नंबर को दिखाएंगे 0 के राइट साइड। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गया तो वाई, नहीं आया तो एन। राइट साइड में क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव नंबर को, लेफ्ट साइड में क्या दिखाएंगे, निगेटिव नंबर को, ठीक है। अब बीच में 0 रहता है, बात समझ में आया। तो अब देखिए 0 से 1 के बीच में जो दूरी होती है उसे कहते हैं एक मात्रक की दूरी, यानी 0 से लेके 1 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट। अब यहां मैं लिख दूं 2 तो ये कितना दूरी हो गया, 2 यूनिट। यहां मैं लिख दूं 3 तो ये कितना हो गया, 3 यूनिट। बात समझ में आया। तो देखिए इसी रेखा पे 1 के दाईं ओर एक मात्रक दूरी पे एक बिंदु 2 अंकित कीजिए, यानी 1 के बाद हमने 2 ले लिया, 2 के बाद अब हम 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, सब क्या है, संख्या रेखा है। बात समझ में आया, ये सब क्या है, संख्या रेखा है। तो यहाँ पे तो सिर्फ धनात्मक संख्या है, राइट साइड में लिखे, लेकिन जब कभी हम निगेटिव नंबर को दिखाना होगा तो हम 0 को बीच में लेके आ जाएंगे,
बात समझ में आया? तो क्या आप बता सकते हैं कि बिंदु 1 से और 4 के बीच में कितनी डिस्टेंस है? बताइए, 1 से लेके 4 के बीच में कितना दूरी है? 1 से लेके 4 के बीच में कितना दूरी है? तो हम क्या करेंगे, 4 में से 1 घटा देंगे, 3 दूरी है। कितना दूरी है? 3 दूरी, 3 दूरी है ना, 4 में से 1 घटाएंगे 3। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए, 1 से लेके 2 के बीच में 1 दूरी हो गया, 2 से लेके 3 के बीच में 1 दूरी हो गया, और 3 से लेके 4 के बीच में 1 दूरी हो गया। तो टोटल दूरी कितनी हुई? 3 ही है ना, ठीक है। तो जिसके बीच में दूरी पूछेगा उसको घटा देंगे, ठीक है। 1 से 4 के बीच में पूछा था तो 4 में से 1 घटा देंगे, 3 डिस्टेंस आ गया, ठीक है। आप लोग को दिख भी रहा होगा, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, और यहां से यहां तक 1, तो टोटल कितनी दूरी है? 3 दूरी है। अब 4 में से 1 घटा देंगे तब भी आ जाएगा 3। आगे समझिएगा, ठीक है। तो इसे मात्रक में क्या कहते हैं? 3 मात्रक कहेंगे, 3 यूनिट कहेंगे, ठीक है। केवल 3 नहीं, क्या कहेंगे? 3 यूनिट कहेंगे। बात समझ में आया? तो अब सभी बच्चे बताएंगे, ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे और इसका आंसर करेंगे कि 2 और 7 के बीच में दूरी ज्ञात करना है आपको, ठीक है। सभी बच्चे 2 और 7 के बीच में दूरी ज्ञात करना है। मैंने क्या बताया था? जिन 2 के बीच में दूरी ज्ञात करना रहता है उसमें से माइनस कर देते हैं। तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, 2 और 7 के बीच में दूरी कितनी होगी? देखिए, एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया। यही कहते हैं ना, क्लास को जो ध्यान से नहीं सुनते, 3 बच्चों ने गलत आंसर कर दिया। जो क्लास को नहीं सुनेंगे ध्यान से, उनका आंसर कभी सही नहीं होगा। क्लास को जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे उनका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जो क्लास को सुनते हैं ना, उनका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। कोई भी बच्चा अगर क्लास को ध्यान से सुना होगा उसका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे और 15 सेकेंड का समय है। सभी बच्चे आंसर करेंगे और 15 सेकेंड का समय है। पोल सेक्शन में आंसर करना है आपको। 3 बिंदु पे क्लिक करके पोल सेक्शन में जाया जाता है। क्या करेंगे? पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का। क्या ऑप्शन दिखेगा? एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिव पोल का, और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ABCD का। ABCD जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने के। पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज पे, फिर एक्टिव पोल पे, जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। चलिए, तो लास्ट के 10 सेकंड इस प्रश्न के लिए बचा है। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। तो जिन 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया, देखिए जब भी आपके एग्जाम्स होंगे, अगर आप आंसर नहीं कर रहे हैं पोल में तो आपको एग्जाम्स में भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर करना एकदम जरूरी है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। सर 6। मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है। माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए। सतीश सर नाम से 6। जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए, आंसर नहीं करना है। चार्ज कर दिया। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि 2 और 7 के बीच में दूरी ज्ञात करना है। तो 7 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? 5। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। जिन 2 बिंदुओं को बीच में दूरी पूछेगा उनको घटा देंगे। 7 और 2 के बीच में पूछ रहा है तो 7 में से 2 घटा देंगे 5। अब कैलकुलेट भी कीजिए 2 और 7 के बीच में। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। काउंट कीजिए कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे भी 5 आया और ऐसे भी 5 आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 5। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा पे दाईं ओर यानी कि राइट साइड में, ठीक है, 7 संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर राइट साइड आएगा या बाईं ओर लेफ्ट साइड। यानी प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 7 संख्या रेखा पे 4 के, यानी मैं आपसे एक संख्या रेखा बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैंने 0 बना दिया, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7। प्रश्न कह रहा है कि 7 जो है संख्या रेखा पर 4 के, ये 4 के जो है 7 जो है किधर आएगा, दाएं साइड की बाएं साइड, यानी कि इधर राइट में आएगा 7 या कि लेफ्ट में आएगा, बताइए। 7 जो है 4 के लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा? 7 जो है 4 के लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा? ये 4 है ना, तो 7 किधर है, राइट साइड की लेफ्ट साइड? सिंपल सी बात है यार, राइट साइड में है ना, दिख नहीं रहा है। ये क्या है, ये 4 के इधर है तो राइट है ना ये, ठीक है, और ये 4 के इधर है तो ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। बात समझ में? चलिए, तो देखिए जैसे जैसे हम 0 से इधर बढ़ेंगे तो ये बड़ी संख्या है, इससे आगे बढ़ेंगे ये बड़ी संख्या, इससे आगे ये बड़ी, इससे आगे ये बड़ी, ये बड़ी, ये बड़ी, ये बड़ी, बड़ी होती जाएगी। तो 7 यहाँ पे सबसे बड़ा है, 6 उससे छोटा है, 6 से छोटा 5 है, 5 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 है और 1 से छोटा 0 है। तो यहां तक तो आप लोग दिखा पा रहे हैं, ठीक है, यहां तक तो आप लोग समझ लिया। अब मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे है 0 1 2 3 4 5 6। मैं पूछ रहा हूं कि 2 के जो 2 है, 2 नहीं, इसको मान लेता हूं 6 जो है वो 3 के किस साइड में आएगा, किस साइड में आएगा? 6 3 के किस साइड में आएगा? 3 के लेफ्ट में 6 आएगा कि राइट में 6 आएगा? जल्दी से बताएंगे। 3 जो है 6 के 6 जो है 3 के लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा? 6 जो है 3 के लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा? यार लेफ्ट कैसे आएगा, यार लेफ्ट कैसे आएगा? 3 के लेफ्ट में 6 आएगा कि राइट में? तो 3 के राइट में 6 आएगा ना, ये है ना, तो ये राइट है ना, 3 के ये राइट में आएगा ना, तो 6 3 के किस दिशा में? तो राइट में। बात समझ में आया? इस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझिए। संख्या रेखा पे 2 जो है 7 के किस दिशा में आएगा? मैं संख्या रेखा भी बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पोल सेक्शन में आंसर करना है। ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 7। आपको बताना है कि संख्या रेखा पे 2 जो है 7 के किस ओर स्थित है, यानी 7 यहां पे है, तो 2 जो है वो लेफ्ट में है कि राइट में है 7 का, यानी 7 के लेफ्ट में 2 है कि राइट में 2 है, यही आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूं कि 7 जो है यहां पे है, तो 2 जो है 7 के लेफ्ट में है कि राइट में है, यही आपको पोल में आंसर करना है कि 2 7 के लेफ्ट में है कि राइट में है। लेफ्ट में। देखिए माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करने नहीं आता है। शिवराज नाम से जो बच्चा है, क्या आपको पोल सेक्शन में आंसर करने नहीं आता है? सर पोल सेक्शन में आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर करने आता है? जी नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूं ना, वैसे कीजिएगा। देखिए माइक म्यूट कीजिए, अपना माइक म्यूट कीजिए।
3 बिंदु पे आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज दिखाई देगा, उसी में क्लिक कीजिएगा तो एक्टिविटीज दिखाई देगा। फिर आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक्टिव पोल का। एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको 4 ऑप्शन आ जाएगा, ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके, इसमें 2 ही ऑप्शन आएगा, तो जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिएगा। तो पहले 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिव पोल पे, इसके बाद ए बी में से जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। तो जो भी बच्चे आंसर नहीं किए जल्दी से आंसर करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे नंबर लाइन बना देता हूं। ठीक है, यहां पे है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रश्न पूछा है 7 के किस ओर स्थित है। ये रहा 7, ये है 7। 2 कहां पे, इसके लेफ्ट में है कि राइट में है? 2 7 के लेफ्ट में है कि राइट में है? तो 2 जो है यहाँ पे है ना, और 2 जो है 7 के किस में है, लेफ्ट में है ना, तो इसका आंसर बी होगा ना, क्योंकि 2 किधर है, 7 के लेफ्ट में है। 2 जो है 7 के लेफ्ट में है ना, बात समझ में आया? तो 2 किधर है, 7 के लेफ्ट में है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, लेफ्ट साइड। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? अब देखिए, आपसे एक सवाल पूछा गया है कि क्या हम संख्या रेखा पे केवल पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर सकते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है कि 0 1 2 3 4। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो क्या हम केवल पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर सकते हैं? एकदम नहीं। हम क्या कर सकते हैं, निगेटिव संख्या को, यानी कि सभी ऋणात्मक संख्या 0 से जो छोटी होती है, 0 से छोटी क्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है, निगेटिव नंबर होती है, जैसे -1 -2 -3 -4। तो इन सबको भी संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। बात समझ में? तो 0 के राइट साइड में पॉजिटिव संख्या को दिखाते हैं, यानी कि धनात्मक। 0 के लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में निगेटिव संख्या को दिखाते हैं, निगेटिव यानी ऋणात्मक। याद रहेगा सभी बच्चों को, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव। याद रहेगा सभी बच्चों को? जल्दी से वाई टाइप कीजिए अगर याद रहेगा तो, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए, अब देखिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सब क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का डिफिनेशन ही बताया था कि जब पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो पूर्णांक बन जाता है। कुलदीप नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। कुलदीप नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। अनावश्यक आप कमेंट कर रहे हैं, आपको ग्रुप में कभी क्लास में नहीं ऐड किया जाए। ठीक है, तो जो भी बच्चा ऐसे अनावश्यक मैसेज करेगा या फिर अनावश्यक कमेंट करेगा, उनको क्लास में नहीं रहने दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। मैंने उनको क्लास से बाहर कर दिया, अब वो क्लास नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब क्या है, पूर्णांक है। 0 1 2 3 4 -1 -2 -4 -5, ये सब क्या है, निगेटिव संख्या है। ठीक है, तो संख्या रेखा पे केवल पूर्ण संख्या को नहीं, हम पूर्णांक को भी क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा सभी बच्चे। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप करेंगे जल्दी से।
कुलदीप, मैंने आपको इस बार परमिशन दे दिया है क्लास में। कुलदीप ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको मैंने इस बार क्लास में ऐड कर दिया है, तीसरी बार। अगर अब आपने अनावश्यक कुछ भी कमेंट किया तो क्लास से बाहर कर देंगे, फिर कभी नहीं ज्वाइन हो पाइएगा। ध्यान रखिएगा कुलदीप इस बात को, क्योंकि आप बार बार क्लास में अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं। अगर अब मैंने देखा आपका अनावश्यक कमेंट तो क्लास से बाहर कर देंगे। चलिए, तो जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव और बीच में जीरो रहता है। इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीरो के लेफ्ट साइड, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। ये सभी बच्चों को क्लियर है ना? ठीक है, तो एक प्रश्न है, आपको बताना है ध्यान से। -2 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो कौन सी संख्या जो है -2 को संख्या रेखा पे दिखा रही है? ठीक है, आपको अभी अभी मैंने बताया था। मैं थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिए, इसको प्रश्न को कुछ देर बात करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। जैसे देखिएगा, ये हो गया, यहां पे मैंने ले लिया 0 को। ठीक है, इधर लेंगे +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। इधर क्या लेंगे? -1, -2, -3, -4, -5, -6। अगर इसमें मैं आपसे कहूं कि -3 को दिखाना है, कहां होगा? तो -3 को दिखाना है तो हमारा आंसर क्या होगा? ये वाला। ये क्या दिखा रहा है? ये बिंदु जो दिखा रहा है, ये -3 को दिखा रहा है। जैसे ही मैं आपसे कहूंगा कि -5 को दिखाइए, तो -5 को कौन दिखाएगा? ये बिंदु दिखाएगा। -5 को ये ब्लू वाला बिंदु दिखा रहा है, -3 को ये रेड बिंदु दिखा रहा है। जैसे मैं कहूंगा 5 को दिखाइए संख्या रेखा पे, तो 5 को ये बिंदु दिखाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा +7 को दिखाइए, तो ये बिंदु +7 को दिखाएगा। यानी आप लोग देख सकते हैं, -3 को 0 के लेफ्ट साइड में -3 दिखा रहा है। कितनी दूरी होनी चाहिए? -3, 1, 2 और 3, तो ये -3 दिखा रहा है। ये जो है 5 दूरी होना चाहिए, तो ये -5 को दिखा रहा है। लेकिन माइनस में है तो लेफ्ट साइड, प्लस में होगा तो राइट साइड। चलिए, इस प्रश्न को अब आप लोग क्वेश्चन को कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 को पोल सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे। ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। -2 को संख्या रेखा पे दिखाना है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। -2 कौन सा सही है? 4 विकल्प है। ठीक है, 4 विकल्प है, ध्यान से देखिए कौन -2 को सही तरीके से दिखा रहा है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए, सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन कैसे आता है मैं फिर से बता देता हूं। 3 बिंदु पे क्लिक करना है आपको। सबसे पहले किस पे क्लिक करना है? 3 बिंदु पे। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का, तो हम एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे। एक्टिविटीज पे क्लिक करते ही आपको मिलेगा एक्टिव पोल का, तो एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे। एक्टिव पोल पे क्लिक करते ही ऑप्शन आएगा A, B, C, D। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। तो पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए सबसे पहले 3 बिंदु, फिर एक्टिविटीज, फिर एक्टिव पोल। जो सही होगा सिलेक्ट करेंगे, वोट का बटन दबा देंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 5 सेकेंड है आपके पास। 5, 4, 3,
देखिए जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं ना, आपके स्कूल में जब एग्जाम्स होंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो पोल सेक्शन में आंसर करना बहुत जरूरी है। अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो जब भी आपका रिजल्ट यहाँ से भेजा जाएगा स्कूल में तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आपने पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पोल में आंसर कीजिए सभी बच्चे। तो दो बच्चों ने गलत आंसर किया था। ये जो है -0, -1, -2 को ये दर्शा रहा है, ये +2 को दिखा रहा है। देखिए ये 2 क्या है, ये +2 को दिखा रहा है, ये -1 को दिखा रहा है, ये -3 को दिखा रहा है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। -2 को सिर्फ ऑप्शन ए दिखा रहा है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। 2 वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये +2 है, ये क्या है +2 है। और ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये -1 है, और ये क्या है -3 है। हमें क्या दिखाना था, -2 दिखाना था, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, दी गई संख्या रेखा पे तीन किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। तीन जो है किन संख्याओं के बीच में स्थित है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो 0 और 2 के बीच में क्या है, 1 है। 2 और 4 के बीच में क्या होगा, 3 होगा। 4 और 6 के बीच में क्या होगा, 4 और 6 के बीच में क्या होगा, 5 होगा। तो आपको बताना है कि दी गई संख्या 3 जो है किन दो संख्याओं के बीच में है। 0 और 2 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, 4 और 7 के बीच में, 5 और 7 के बीच में। तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। अशोक कुमार चारी नाम से जो बच्चा है ना, वो पढ़ाई कम, कैमरा ऑन करके बदमाशी ज्यादा करता है। ठीक है, अगर ऐसे कीजिएगा ना कभी पास नहीं होइएगा एग्जाम में। तो पढ़ाई करना है। आप क्लास के टाइम में कोई कैमरा ऑन करके घूमता है, कोई सोता है, कोई खाता है, कोई सोया रहता है, कोई कैमरा ऑन करके बंद करेगा, ऑन करके बंद करेगा। तो ये सब जो बच्चे करते हैं ना, कभी पढ़ाई मन से नहीं करते। अगर आपको पढ़ाई करके जीवन में आगे बढ़ना है, मार्क्स लेके आना है, तो आपको क्लास के टाइम में सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए। अगर सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। और ऐसे बदमाशी कीजिएगा, कैमरा ऑन करके ऑफ कीजिएगा, ऑन कीजिएगा, ऑफ कीजिएगा, तो यही हो। ठीक है, अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। पोल में आंसर करने के लिए आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना है। सबसे पहला काम 3 बिंदु पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक्टिविटीज पे जाना है। ठीक है, एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है एक्टिव पोल पे। ठीक है, एक्टिव पोल पे जाने के बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ए, बी, सी, डी। जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देना है। तो पहले 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए सभी बच्चे, उसके बाद एक्टिविटीज पे, फिर एक्टिव पोल पे, जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। अंतिम के 10 सेकेंड है इस प्रश्न का आंसर करने के लिए, सिर्फ 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 4 बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर गलत किया है। ध्यान से देखिए, ये क्या है, संख्या रेखा है। इसमें पूछा गया है कि 3 किन दो संख्याओं के बीच में है। तो 0 और 2 के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 2 और 4 के बीच में यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। 4 और 6 के बीच में यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। 6 और 8 के बीच में यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। तो हमारा प्रश्न क्या है, 3 कहाँ पे है, तो 3 2 और 4 के बीच में है। 2 और 4 के बीच में, तो 2 और 4 के बीच में, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे कहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, डाउट है तो एन टाइप करेंगे।
क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो डी टाइप करेंगे जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ प्रश्न देता हूं, आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। अब मैं प्रश्न दे रहा हूं, आपको उसका आंसर करना है। यहां पे है 0, ये +1 +2 +3 +4 +5 +6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं कि 1 और 5 के बीच में कितनी दूरी है? 1 और 5 के बीच में की दूरी बताइए। एक और 5 के बीच की दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, 5 - 1 कर देंगे, आंसर आएगा 4। देखिए दिखा भी देता हूं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, 4 यूनिट। एक क्वेश्चन का और आंसर करेंगे कि 0 और 9 के 8 के बीच में कितनी दूरी है? 0 और 8 के बीच में कितनी दूरी है? ठीक है, 0 और 8 के बीच में कितनी दूरी? 0 और 8 के बीच में। तो अब क्या करेंगे, 8 में से -0 करेंगे तो 8 ही आएगा, यानी कि कितनी दूरी है? 8 दूरी है। ये तो आपको निकालने आ गया, जो कि बहुत ही आसान था और आप लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब। अब देखिए, अब आपको बताना है कि -5 और +7 के बीच में कितनी दूरी है, और ये होगा आपको मुश्किल। बताइएगा, -7 और 7 के बीच में कितनी दूरी? -5 और 7 के बीच में कितनी दूरी? तो इसे निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे। ऐसे कंडीशन में ध्यान से देखेंगे तो -5 से लेके पहले 0 के बीच की दूरी निकालेंगे, अब फिर 0 से लेके 7 के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो 0 से लेके -5 की दूरी कितना आएगी? 5। और 0 से लेके 7 की दूरी कितनी आएगी? 7। और 5 या +7 कर देंगे तो कितना आएगा आंसर? 12। बात समझ में आया? यानी हमें निकालना था -5 से 7 के बीच की दूरी, तो हमने क्या किया, -5 से 0 के बीच निकाला, 5 आ गया। अब फिर 7, 0 से लेके 7 के बीच में निकाला, 7 आ गया। दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12। तो कैलकुलेट करके देख लीजिए यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितनी दूरी है? 12 दूरी है। तो अब एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। -6 और +5 के बीच में कितनी दूरी है? सभी बच्चे निकालेंगे। बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब। कितनी दूरी है? -6 और 5 के बीच में जो है टोटल, -6 से 0 के बीच में 6 दूरी है और 5 से 0 के बीच में 5 दूरी है। तो 6 5 11 आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा जवाब। चलिए, तो अब मैं कुछ और क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को। चलिएगा, अब देखिएगा, एक चीज और समझिएगा ध्यान से सभी बच्चे। इस लाइन को कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं इसे? एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? बीच में जो है 0 हो गया, ठीक है। इसके इधर में +1
+2 +3 +4 +5 +6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि बिंदु 5 को दर्शाइए, तो बिंदु 5 को दर्शाइए तो आप क्या करेंगे? बिंदु 5 को अगर दर्शाना है तो इस बिंदु 5 पे आप ऐसे डॉट कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन आता है बिंदु 5 को दर्शाइए, तो सेम टू सेम लाइन बना के इस 5 को ऐसे डॉट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5, तो ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया? तो ये तरीका है आपको नंबर लाइन पे किसी चीज को दिखाने का। ठीक है, समझ में आया? अब मैं कहूं -5 को दिखाइए, तो हम क्या करेंगे? -5 वाले को क्या कर देंगे? -5 वाले को यहाँ पे डार्क कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी सभी चीजों को, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट है तो N टाइप करेंगे, क्लियर है तो Y टाइप करेंगे। सर एक बार और समझा दीजिए। एक बार और समझा दी। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये संख्या रेखा है, ठीक है, अगर यहाँ पे आपको 5 को दिखाना है तो 5 को डॉट कर देंगे। अगर मैं कहूं +2 को दिखाना है तो +2 को डॉट कर देंगे। अगर आपको -4 को दिखाना है तो -4 को डॉट कर देंगे। अगर -6 को दिखाना है तो -6 को डॉट कर देंगे। तो ये बिंदु किसे दिखा रहा है? -6 को। ये बिंदु किसको दिखा रहा है? -4 को। ये बिंदु किसको दिखा रहा है? +2 को। ये किसे दिखा रहा है? +5 को। अभी भी डाउट है? अभी भी डाउट है? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो N टाइप करेंगे। नहीं सर, अब नहीं डाउट है। ठीक है, चलिए, तो पीछे के कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया था, देखता हूं कि आप लोगों को रिवीजन कितना किए। तो मैंने एक बोर्ड मास पढ़ाया था, पहले बोर्ड मास का क्वेश्चन रिवाइज करते हैं जल्दी से। चलिए, इस प्रश्न का आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। सभी बच्चे कहां आंसर करेंगे? चैट सेक्शन में, क्योंकि बोर्ड मास आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो जल्दी से आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोगों को रिवीजन में याद है। सत्यम नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए। आप लोग माइक क्यों ऑन करते हैं जी? चलिए, चेक करते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे? भागा का काम करते हैं, फिर पहले ब्रैकेट का, फिर भग्गा का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 18 में से 9 गया, सॉरी 18 में भाग देंगे 9 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, गुने में 4 +2 -1। अब क्या करेंगे? गुना, तो 4 में 2 से गुना करेंगे 8 +2 -1, तो 8 2 10 हो जाएगा, -1 यानी कि 9 हो जाएगा, जो कि सभी बच्चों का आंसर सही था। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक मिनट, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। नियम वही है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। नियम वही है, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सभी बच्चे प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूं।
तो पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं, ठीक है। पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर भगा को हल करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटा। पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, बाकी सबको लिख देंगे ऐसे ही। तो बताइए 18 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 + 4। क्लियर है, तो इसको हल किए तो 6 आ गया। अब क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, तो 1 + 8 - 3 क्या करेंगे अब हम लोग, सॉरी, इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 6 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 प्लस में 4 गुणा हो गया। अब हम जोड़ेंगे, तो देखिए किसके किसके आगे प्लस है, एगो 8 और यहाँ पे +4, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस। देखिए अब मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, सत्या नाम से जो बच्चे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे प्लस, पहले से इसके आगे प्लस है, तो इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9, और 9 और 4 13, तो प्लस वाला 13 हो गया, माइनस, ये माइनस में 3 है और माइनस में 12 है, तो कितना हो जाएगा, 15। तो इसका आंसर कितना होगा, 13 में से इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो आपको पता है ये +13 ये -15, तो क्या होगा, माइनस आएगा। अब 15 में से 13 जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, यानी -2 इसका आंसर आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। देखिए सबका आंसर गलत आया है, ज्यादातर बच्चों ने -3 को आंसर किया, जो कि गलत है, -2 होगा। ठीक है सभी बच्चों को। एक प्रश्न और करेंगे सभी बच्चे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चैट सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए चेक करते हैं जल्दी से, सभी बच्चों का आंसर चेक करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, बाकी सबको ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। तो 15 में 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 3 -2। अब देखिए पहले गुणा करेंगे, तो 4 + 3 में 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 12 + 2 + 3 - 2। अब बाकी सबको जोड़ देंगे, 12 4 16, 16 2 18, 18 3 21, 21 - 2, ये कितना आ जाएगा, 19। इसका आंसर लगभग सभी बच्चों का सही था, बहुत अच्छा, लगभग सभी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, पहले होमवर्क नोट कर लीजिए, ठीक है। सभी बच्चे पहले होमवर्क नोट कर लेंगे, ठीक है। सभी बच्चे होमवर्क को नोट कर लेंगे, सभी बच्चे होमवर्क को नोट कर लेंगे। पेज संख्या 16 आज का होमवर्क है, पेज संख्या 16, पेज संख्या 17 आपका होमवर्क है, और पेज संख्या जो है आपका यहां तक का, ठीक है, यहां तक का जो 13.1 तक का 18, ये आपका आज का होमवर्क है। पेज संख्या मैं बता देता हूं फिर से, 16, पेज संख्या 17 और पेज संख्या 18, ये 3 आपका होमवर्क है। 16, 17 और 18 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और आज के क्लास में अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ सकते हैं।